गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके वैदिक मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो है उसकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, फ्रैक्शन का एडिशन, फाइंड द सम इनका एडिशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, जैसे वन इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर नंबर डिफरेंट है, तो उस ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के एक लंबी लाइन खींच के उसके नीचे लिख दोगे और ऊपर इनका सम कैसे करेंगे, 1+4। यानी आपको क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर एक साथ लिख देने हैं और इनको 1 और प्लस का साइन है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस लग जाता और यहाँ आ जाएगा 4, तो 1+4 कितना होता है 5/9। यानी ये पहले फ्रैक्शन का आंसर 5/9। सेकेंड एग्जाम्पल है 1/2 + 3/5। इस एग्जाम्पल में ना इनका डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम भी हो तो भी वो कंडीशन नहीं बनेगी। इसके लिए हमें एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, आप एक लाइन बनाओगे बड़ी सी, 5 और 2 का मल्टीप्लाई तो नीचे लिखोगे, 2 × 5। ठीक है, ये जो दोनों डिजिट नीचे थी उनका मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो 5 है इस 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी 5 × 1। और इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ। फिर ये जो 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3। और जो मल्टीप्लाई वाले डिजिट है उनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद ऐड होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बची हमारी, 5 × 1 5 प्लस का साइन, 2 × 3 6 और अपॉन में 5 × 2 10। तो फाइनल जो आंसर हमारा क्या बनेगा, 5 + 6 होता है 11 और अपॉन में क्या आ गया 10। तो ये इन दोनों का आंसर है। अब जो थर्ड एग्जांपल है थोड़ा डिफरेंट है, हार्ड नहीं है लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, इसमें 3 डिजिट हैं। ठीक है, इसमें 1/2 2/3 और 3/5 तीन है। तीनों में ना तो इनके डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। हम तो सिर्फ जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ही क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। बाकी अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कितने कलर यूज़ करूँगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। पहला काम आपका क्या होगा, आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारे डिजिट इसमें मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इस 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो 1 है इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे। अब ये जो ऊपर मेथड हमने यूज़ किया था, देखो ऐसे x बन रहा है तो इस x को हम क्रॉस कहते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। यहाँ भी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और साथ साथ 5 से भी करो, ×5। 1 है उसको 3 से और 5 से दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा पहला डिजिट हो गया। सेकेंड जो है 2, 2 को किससे करना है, जो उसके नीचे नंबर है उससे नहीं करना, 2 को 2 से करना और 2 को 5 से करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 × 2 × 5, ये बीच में ऐड होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ तो ये प्लस का साइन यहाँ इनके बीच में लगेगा। जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसको ब्रैकेट में जरूर बंद करना, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन वाले को किया और ब्लू वाले को किया। थर्ड जो डिजिट बची है वो है 3, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन लगा के 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को करेंगे 3 से और 3 को करेंगे इस 2 से, ×3 × 2। तो ये हमारे 3 अलग अलग कलर के जो नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया था, 3 को कलर से किया था येलो से, नीचे जो नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 × 5। अब आप सबको मल्टीप्लाई करके देखो, 5 × 3 × 1, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, फिर प्लस का साइन, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, प्लस का साइन, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किए ये ऐसे किए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 2 जा 6 होता है, अब 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। अब बस हमारा लास्ट स्टेप बचा है कि लास्ट में आंसर क्या आएगा। देखो एक तरीका आप सीखो कि इसमें से 10 निकालो, इसमें से 20 निकालो और इसमें से 10 निकालो, तो टोटल कितने हो गए 10, 10 + 20 30, 30 + 10 40। इसको मन में याद रखो। अब जो वंस प्लेस की वैल्यू बची थी 5 और 8, ये 5 और 8 बची, इनको ऐड करो, 8 + 5 कितना होता है 13, अब इन दोनों को ऐड करवा दो, तो 40 + 13 कितना हो गया 53 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 30, ये इसका आंसर आ गया। अभी ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल किए थे ये एडिशन के थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ साइन अलग हो जाता है। तो सेकंड हम चीज़ क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल भी कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, जैसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का,
9/10 माइनस 3/10। अब ये जो दोनों नंबर इनमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, और अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो लाइन के नीचे एक साथ 10 लिख देंगे दोनों की जगह, ठीक है। और ऊपर जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे 9 - 3, तो 9 - 3 कितना होता है 6/10। आपका आंसर यहाँ आ चुका है। अब एक चीज़ नहीं है, आपको क्या सीखनी है, जब आप फ्रैक्शन करते हो लास्ट में जो आंसर आता है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये दोनों डिजिट अभी भी किसी से डिवाइड होती है। दो या ऐसे सोचो कि इन दोनों, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, एक ही टेबल में दोनों आने चाहिए। 2 की टेबल में देखो 6 भी आता है, 2 3 जा 6, और 2 की टेबल में 10 भी आता है, 5 जा। तो जितनी टेबल में जितनी बार आया मैंने उसको काट के वो लिख दिया। 2 की टेबल में आया मुझे ये पता करना पड़ेगा, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 3/5, तो फाइनल इसका आंसर 3/5 रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। 19/5 माइनस 4/5। अच्छा ये इन दोनों के तो सेम आ गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं खुद ही बना देता हूँ। 4/3 माइनस 1/4। ये एक एग्जांपल है। इसको देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई याद है ना, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखें अब जरा आगे, पहले नीचे तो लाइन के इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 4 × 3, तो 3 × 4 तो नीचे लिखा जाएगा, और इधर 4 × 4, लाइन को थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी। 4 × 4, ये तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन किसका है माइनस का, फिर ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1। तो अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4 4 × 16 माइनस 3 × 1 3/4 3 × 12, और 16 में से 3 माइनस होगा तो 13/12। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें 3 डिजिट होंगे, जैसे हमने भी ऊपर किया था। 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास दोनों कंडीशन आ जाएं, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। ऐसी कंडीशन में आप है ना दो तरीके काम में ले सकते हो, क्या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करवा देना। दूसरा तरीका है वो पहले जैसे हमने किया था वैसे ही होगा, बस साइन का ध्यान रखना, अगर पहले प्लस का साइन है तो प्लस, बाद में माइनस का साइन है तो माइनस, लेकिन वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर माइनस कर लो। अब आपको एक नई चीज़ यहाँ सिखा रहा हूँ, DMAS। जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। एक ही क्वेश्चन में 2 3 चीज़ होंगी अगर करने के लिए, तो आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ये एक तरीका होता है। तो मैंने पहले एडिशन को सिलेक्ट किया है, पहले मैं ऐड करूँगा उसके बाद माइनस करूँगा, ठीक है। पहले हम एडिशन करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। इन दोनों के देखो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसको तो मेथड से करना पड़ेगा। नीचे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से और 3 को 1 से। 4 × 1, बीच में प्लस का साइन है, 3 × 1 ये रहा। इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे कि इसका आंसर जो आएगा उसको हमें माइनस करवाना है 1/5 से। 1/5 से माइनस करवाएंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 4 × 1 4 प्लस 3 × 1 3/4 3 × 12, और माइनस का साइन लगा के 1/5। इसको अभी भी ब्रैकेट में रखो, जब तक ये पूरा एक आंसर नहीं आ जाता इसको ब्रैकेट में रखना। 4 3 कितना होता है 12/12 माइनस 1/5। 4 + 3 कितना होता है 7/12 माइनस 1/5। अब ये बचा जो नंबर सिर्फ माइनस का बचा है, ठीक है। माइनस में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक लाइन बनाएंगे और नीचे 12 × 5 तो मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा। इस 5 को तो 7 से और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 इधर आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे, ये डिजिट ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 12 × 1 ये भी ऊपर जाएगा, 12 × 1। तो अब इन दोनों को साथ में कैसे लिखें, 7 5 जा 35 माइनस 12/12 5 जा 60, और 35 में से 12 माइनस होगा तो कितना आएगा 23, और अपॉन में 60। ये इसका आंसर आ गया। एक लास्ट टाइप का एग्जांपल बचा है, उस एग्जांपल में आपको होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों साथ में मिलेंगे, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। ये 4 टाइप का एग्जांपल है। 3 1/2 माइनस 1 3/4।
क्वेश्चन में मुझे देखो यहाँ होल नंबर भी दिया है और फ्रैक्शन भी दिया है, तो ऐसे नंबर को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो वैदिक मैथमेटिक्स में आपको ऐसे नहीं करना है जैसे पहले करते थे। आपको अगर याद हो तो कि हम पहले इनको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे, वैसे नहीं करना है हमें, ठीक है। अब देखो ये जो होल नंबर है 3 और 1, इनको अलग करो। 3 और 1 इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में माइनस का साइन लगा है, ठीक है, माइनस हो रहा है। अब इनके बीच में माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट में बंद किया और प्लस करेंगे, क्योंकि ये 3 और 1/2 आपस में प्लस हो रहे हैं, ये 1 और 3/4 आपस में प्लस हो रहे हैं। तो पहला नंबर ये रहा 3 और 1, फिर प्लस का साइन क्योंकि इन दोनों के बीच में था। अब बचा 1/2 माइनस का साइन और 3/4। ये वाला चाहे आप 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, एक बार में चाहे ना आए। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 प्लस, अब यहाँ देखो जो नंबर बचा है सीधा सा माइनस का है, आपको क्या करना है 2 इंटू 4, और ये 4 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन है, 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 4 इंटू 1 होगा 4, माइनस 2 3 जा होता है 6/4 2 जा 8। अब आपको यहाँ क्या समझना है, 2 प्लस, देखो जब क्वेश्चन में 6 में से 4 माइनस होता है तो 2 आंसर आता है, जब 4 में से 6 माइनस होगा तो -2 का आंसर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा में से कम तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ 4 तो है हमारा छोटा नंबर, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -2 और अपॉन में 8, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 साइन लगातार नहीं बना सकते हम, इसलिए यहाँ एक ब्रैकेट दोनों के बीच में लगा दिया। अब क्या बचा 2 प्लस, अब ये जो 2 और 8 है ना, दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है। कितनी बार आया वो उसको काट के लिख दिया, 2 की टेबल में 1 टाइम आता है 2 और 2 की टेबल में 4 टाइम आता है 8, लेकिन यहाँ -1/4 बचा है ये, तो यहाँ लिखा जाएगा -1/4 ब्रैकेट 1। अब देखो एक ब्रैकेट की बात है, जब ब्रैकेट के एक साइन अंदर और एक साइन बाहर होता है तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक साइन अंदर है एक बाहर है। जैसे पहले माइनस का हो सकता था, दोनों प्लस के हो सकते थे, दोनों माइनस के हो सकते थे। अब ये कंडीशन क्या है, ब्रैकेट के अंदर बाहर जब साइन होते हैं तो ब्रैकेट उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता है, यानी ब्रैकेट का काम है उन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करवाना, यानी मैंने यहाँ इन साइंस को मल्टीप्लाई करवा दिए। तो अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के मल्टीप्लाई से होगा, मतलब प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो भी माइनस में आएगा। क्या याद रखना है कि अगर दोनों में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में आता है, अगर दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस हैं तो दोनों का आंसर प्लस आता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 + 1 माइनस, तो आंसर किस में आएगा, 1 + 1 माइनस तो ये वाला आएगा। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ नीचे 2, अब ये जो 3 है इन तीनों की जगह, मतलब प्लस का साइन ब्रैकेट और माइनस, इन तीनों की जगह मुझे सिर्फ यहाँ माइनस का साइन लगाना है क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, और यहाँ बच जाएगा 1/4। अब देखो जब फ्रैक्शन में कुछ भी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसके 1 तो होता ही होता है, यानी 2/1 -1/4 बन रहा है ये, ठीक है। तो अब इसमें आपको वही वाला मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे तो आप लिखोगे 4 × 1 और ऊपर आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 4 2 जा -1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 × 1। इनके बीच में ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको ये याद रहे कि ये नंबर मल्टीप्लाई होके ये नंबर मल्टीप्लाई कर फिर माइनस करना है। वो डी मास ऊपर बताया था ना, DMAS, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। 4 2 जा 8 -1 1 जा 1/4, और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7/4, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है।